एपिसोड 9 और 10 अंधकार की दास्तान। आर्या की आंखों में डर का साया था। उसके पैरों के नीचे जमीन जैसे खिसक रही थी। दर्पण के भीतर से उसे खींचने वाली ठंडी भयावह पकड़ उसे अपनी ओर खींच रही थी और उसके सामने केवल एक ही उम्मीद की किरण थी, वह काला दरवाजा जो धुंध के बीच अस्पष्ट रूप से दिखाई दे रहा था। आर्या ने किसी तरह अपने भीतर की ताकत को समेटा और खुद को उस दर्पण से छुड़ाने की कोशिश की। उसकी सांसें तेज थीं और उसके दिल की धड़कन कानों में गूंज रही थी। अपने आखिरी जोर के साथ उसने अपनी कलाई को झटके से छुड़ाया और तुरंत उस दरवाजे की ओर भागी। हर कदम के साथ उसे लगता कि कोई अदृश्य शक्ति उसे रोकने की कोशिश कर रही है, मानो उसके चारों ओर अंधकार का एक जीवित रूप उसे कैद करने को बेताब हो। दरवाजे के पास पहुंचते ही उसने देखा कि उस पर अजीबोगरीब निशान बने हुए थे, जिनसे हल्की हल्की लाल रोशनी निकल रही थी। वह ये समझने की कोशिश कर रही थी कि आखिर ये दरवाजा उसे कहाँ ले जाएगा। क्या यह उसकी मुक्ति का रास्ता था या फिर एक और भयानक जाल? लेकिन उसके पास कोई और विकल्प नहीं था। उसने कांपते हाथों से दरवाजा खोला और एक अजीब सी ठंड उसके पूरे शरीर में दौड़ गई। जैसे ही वो दरवाजे के उस पार गई, उसने खुद को एक लंबी गहरी सुरंग में पाया। इस सुरंग में कोई रोशनी नहीं थी, बस अंधकार की मोटी चादर थी। उसकी हर सांस इस सन्नाटे में गूंज रही थी और उसे महसूस हो रहा था कि वह किसी बहुत बड़े रहस्य के करीब है। दीवारों पर लगे कुछ धुंधले निशान जैसे किसी प्राचीन भाषा में बने हुए थे और उनकी बनावट से ऐसा लग रहा था कि वे उसे किसी ओर इशारा कर रहे हैं। आर्या ने आगे बढ़ना शुरू किया और हर कदम के साथ उसके मन में सवाल उठने लगे। क्या ये सुरंग उसे उस शापित किताब के असली रहस्य तक ले जाएगी, या फिर यह भी एक छलावा मात्र था? लेकिन जैसे जैसे वह आगे बढ़ती गई, सुरंग के भीतर से उसे किसी की सांसों की धीमी धीमी आवाजें सुनाई देने लगी। उन आवाजों में एक अजीब सी बेचैनी और क्रूरता थी जो उसके हर डर को और भी गहरा कर रही थी। तभी उसने अपने पीछे किसी की परछाई देखी, काली, डरावनी और धुंधली। उसके कदमों में एक रुकावट सी आ गई। उसने पीछे मुड़कर देखा, लेकिन अंधकार में कुछ साफ दिखाई नहीं दिया। तभी एक फुसफुसाहट ने उसकी रीढ़ की हड्डी में कट दौड़ा दी। आर्या, तुम इस सुरंग में अकेली नहीं हो। आर्या का दिल तेजी से धड़कने लगा। उसने महसूस किया कि अब उसे हर कदम बहुत सोच समझकर रखना होगा। इस सुरंग में उसका हर डर सजीव हो सकता था, लेकिन वह जानती थी कि उसे आगे बढ़ना ही होगा। आर्या ने खुद को संभालते हुए गहरी सांस ली और धीरे धीरे आगे बढ़ने लगी। सुरंग में हर कदम उसे अजनबी और भयावह लगा। दीवारों पर हल्की सी नमी थी जो उसकी उंगलियों पर ठंडी बूंदों की तरह महसूस हो रही थी। हर कुछ कदमों पर उसे महसूस होता कि किसी की आंखें उसकी हर हरकत पर नजर रख रही थी। वो अजीब तरह की सिहरन और बेचैनी में घिरती जा रही थी। अचानक सुरंग की दीवार पर एक और चमकता हुआ निशान उभर आया। उस पर कुछ शब्द खुदे हुए थे, जिन्हें उसने ध्यान से पढ़ने की कोशिश की। शब्द जैसे किसी पुराने रहस्य को छिपाए हुए थे। जो सच्चाई जानने आए, वो खो जाएंगे। जो झूठ को अपना ले, वो अंधकार में समा जाएंगे। उसके भीतर का डर और बढ़ गया, लेकिन आर्या की जिज्ञासा उसे रोकने नहीं दे रही थी। उसने हाथ बढ़ाकर उस निशान को छुआ। तुरंत ही निशान से एक ठंडी लहर निकलकर उसके पूरे शरीर में फैल गई। उसे ऐसा महसूस हुआ कि मानो कोई उसकी आत्मा को भीतर तक देख रहा हो। तभी उसकी आंखों के सामने एक धुंधली छवि उभरी। एक पुराना, धूल से भरा कमरा, जहां एक व्यक्ति किसी पुस्तक को पढ़ रहा था। लेकिन जैसे ही उस व्यक्ति ने नजरें उठाईं, उसकी आंखें अजीब ढंग से चमक उठीं। वो चेहरा आर्या के दिमाग में गहरे से बैठ गया। इस भयानक दृश्य से बाहर आते ही उसने अपने चारों ओर देखा। उसकी सांसें तेज हो गई थीं। वो समझ नहीं पा रही थी कि वह जो देख रही थी वो सच था या उसकी कल्पना। तभी पीछे से फिर वही फुसफुसाती आवाज आई, तुम सच के इतने करीब हो आर्या, पर क्या तुम इसका सामना कर सकोगी? आर्या ने घबराकर पीछे देखा, लेकिन इस बार वहां केवल सन्नाटा था। फिर भी उस आवाज का असर उसकी नसों में गूंज रहा था। वह जानती थी कि इस सुरंग के अंत में कुछ ऐसा था जो उसे अब तक अनदेखे अंधेरे में खींच रहा था। उसे आगे बढ़ना था, चाहे उसके सामने कितना ही बड़ा खतरा क्यों न हो। जैसे ही आर्या ने कुछ कदम आगे बढ़ाए, उसे सुरंग के अंत में हल्की रोशनी दिखाई दी। लेकिन वह रोशनी अस्थिर थी, जैसे किसी मोमबत्ती की लौ हो जो कभी भी बुझ सकती है। क्या वह रोशनी उसकी मुक्ति का संकेत थी, या फिर एक और छलावा जो उसे और गहराई में खींच लेगा? आर्या उस हल्की रोशनी की ओर बढ़ने लगी। उसके कदम धीरे धीरे तेज होते गए, मानो उस रोशनी में उसकी आखिरी उम्मीद छिपी हो। जैसे ही वह रोशनी के करीब पहुंची, उसने देखा कि यह सच में एक मोमबत्ती थी जो एक पुरानी लकड़ी की मेज पर रखी थी। चारों ओर घना सन्नाटा फैला हुआ था और उस छोटी सी लौ के सिवा और कुछ भी नहीं दिख रहा था। उसने चारों ओर नजर दौड़ाई, लेकिन वहां सिर्फ अंधकार था, मानो वो किसी अनजान दुनिया में आ चुकी हो।
उसने मोमबत्ती को ध्यान से देखा और महसूस किया कि उस पर कोई अजीब निशान खुदा हुआ था, जो धीरे धीरे चमकने लगा। अचानक मेज पर रखी एक पुरानी किताब पर उसकी नजर पड़ी। यह वही बुक थी, द बुक ऑफ लॉस्ट सोल्स थी। उसका दिल एक बार फिर भय और उत्सुकता से धड़कने लगा। उसने किताब को धीरे से छुआ, और जैसे ही उसके हाथ ने उस ठंडी, धूल से भरी सतह को छुआ, कमरे में एक तेज हवा चलने लगी। हवा के साथ ही किताब के पन्ने खुद ब खुद पलटने लगे। आर्या ने अपने हाथ पीछे खींच लिए, लेकिन उसकी नजरें किताब पर जमी रहीं। पन्ने पलटते हुए एक जगह पर रुक गए, और आर्या ने देखा कि उस पन्ने पर उसके नाम का उल्लेख था। उसके दिल की धड़कन रुक सी गई। उसे समझ नहीं आ रहा था कि उसका नाम उस किताब में कैसे हो सकता है, लेकिन उससे पहले कि वो कुछ सोच पाती, किताब में लिखे शब्द धीरे धीरे उसकी आंखों के सामने चमकने लगे। अचानक कमरे में एक गूंजती हुई आवाज सुनाई दी, आर्या, तुमने हमें जगाया है। अब तुम्हारा अतीत और वर्तमान इस किताब के रहस्यों में बंध चुका है। हर सच, हर डर अब तुम्हारा पीछा करेगा। आर्या पीछे हटने लगी, लेकिन उसके कदम जैसे जड़ हो गए थे। उसे ऐसा महसूस हुआ जैसे उसकी आत्मा को किसी ने जकड़ लिया हो। उसकी आंखों में डर और बेचैनी साफ झलक रही थी, और वो उस किताब के रहस्यमयी प्रभाव से खुद को छुड़ाने के लिए संघर्ष कर रही थी। आर्या ने किताब को छोड़कर कमरे से भागने की कोशिश की, लेकिन दरवाजा बंद हो चुका था। तभी उसे महसूस हुआ कि किताब के पन्नों से धीरे धीरे धुआं उठ रहा है, और उसमें से किसी की आंखें उसे घूर रही थीं। क्या ये सब उसका भ्रम था, या बुकस्टोर का शाप अब सच में उसे अपने अंदर खींच रहा था? आर्या ने अपने चारों ओर देखा, लेकिन कोई रास्ता नजर नहीं आ रहा था। कमरे की हवा अब भारी हो चली थी, और उसकी सांसें जैसे घुट रही थीं। किताब के पन्नों से निकलते धुएं ने पूरे कमरे में एक अजीब सा भयानक माहौल बना दिया था। वो पीछे हटना चाहती थी, लेकिन उसकी नजरें किताब पर जमी रहीं, जैसे वो किसी अदृश्य शक्ति से बंधी हुई थी। तभी उसने देखा कि किताब में उभरती आंखें धीरे धीरे उसकी ओर बढ़ रही थीं। वो आंखें उसकी रूह तक उतर जाने वाली ठंडी निगाहों से उसे घूर रही थीं। उसकी रीढ़ में एक अजीब सी सिहरन दौड़ गई। जैसे ही उसने पीछे हटने की कोशिश की, उसकी पीठ किसी ठोस चीज से टकराई। उसने पीछे मुड़कर देखा, दरवाजा अब पूरी तरह बंद हो चुका था, और उसकी सतह पर काले, अनजाने निशान उभर आए थे, जो धीरे धीरे चमकने लगे। कमरे में गूंजती आवाज अब और भी तेज और डरावनी हो गई। आर्या, ये सब यूं ही नहीं हुआ। तुम्हें यहाँ बुलाया गया है। तुम्हारा सामना उस सच से होना है जो अनगिनत सालों से छुपा हुआ है। आर्या का दिल डूबने लगा। उसने खुद को शांत करने की कोशिश की, पर डर उसकी सोच पर हावी हो रहा था। उसके कदम लड़खड़ाए, लेकिन उसने किताब की ओर बढ़ने का फैसला किया। उसे लगने लगा कि अगर उसे इस रहस्य से बाहर निकलना है, तो इसी किताब में उसका जवाब छिपा हो सकता है। जैसे ही उसने किताब के पन्नों को फिर से पलटने की कोशिश की, एक तेज झटका महसूस हुआ और कमरे में अंधेरा छा गया। कुछ ही पलों में उसकी आंखों के सामने धुंधले चित्र तैरने लगे, पुरानी इमारतें, घने जंगल और अजनबी चेहरे। हर चित्र के साथ उसे ऐसा महसूस हुआ कि ये दृश्य उसकी जिंदगी के अनजान हिस्सों को दर्शा रहे हैं। आर्या इन दृश्यों से बाहर आने की कोशिश कर ही रही थी कि उसे अपने कंधे पर किसी का ठंडा स्पर्श महसूस हुआ। उसने तुरंत पीछे मुड़कर देखा, लेकिन वहां कोई नहीं था। तभी एक कानों में गूंजने वाली आवाज आई, आर्या, तुमसे ये रहस्य अब नहीं छुप सकता, पर क्या तुम इसे सहन कर सकोगी? आर्या का दिल तेजी से धड़कने लगा, और उसकी आंखें भय से फैल गईं। वो समझ नहीं पा रही थी कि उसके चारों ओर क्या हो रहा था। उस ठंडे स्पर्श की याद से उसकी रीढ़ में सिहरन दौड़ गई। उसने अपनी सांसों को काबू में रखने की कोशिश की और एक बार फिर चारों ओर देखा, पर वहां केवल अंधेरा था, गहरा, घना अंधेरा, जिसमें छुपी अनगिनत रहस्यमयी ताकतें उसे अपनी ओर खींच रही थीं। अचानक कमरे में हल्की सी हलचल हुई, और उसने देखा कि दीवारों पर परछाइयां हिल रही थीं, मानो जीवित हों। इन परछाइयों ने धीरे धीरे मिलकर एक आकृति बनाई, एक महिला का धुंधला चेहरा, जो दर्द और पीड़ा में डूबी हुई थी। आर्या का गला सूख गया। उस चेहरे ने धीरे से अपनी आंखें खोली और उसे घूरते हुए कहा, आर्या, तुम इस जगह तक पहुंचने वाली पहली नहीं हो। इससे पहले भी कई लोग आए, पर कोई वापस नहीं जा सका। आर्या के मन में डर और जिज्ञासा का भंवर उमड़ने लगा। उसने साहस जुटाकर पूछा, तुम कौन हो, और ये जगह क्या है? लेकिन उसका प्रश्न जैसे हवा में घुलकर रह गया, क्योंकि उस चेहरे की आवाज गूंजने लगी, यहाँ हर आत्मा कैद है, इस किताब की गूंज में खोई हुई। ये किताब सिर्फ तुम्हें नहीं, बल्कि तुम्हारे अतीत, वर्तमान और भविष्य को भी बदल सकती है। आर्या की सांसें तेज हो गईं। उसने किताब को बंद करने की कोशिश की, पर उसके हाथ अब उस पर चिपके हुए थे। किताब जैसे उसे अपनी तरफ खींच रही थी। उसकी ऊर्जाएं उसकी आत्मा में गहराई तक बैठ रही थीं। तभी किताब के पन्नों में एक अजीब सी चमक उभरी, और आर्या को एक और भयानक दृश्य दिखाई दिया। उसके अपने जीवन का एक दृश्य,
जो उसने कभी देखा नहीं था। उस दृश्य में वह एक पुरानी इमारत के सामने खड़ी थी और उसकी आंखों में खौफ था। तभी उस इमारत के दरवाजे पर वही निशान दिखाई दिए जो इस कमरे में उभरे थे। उसने महसूस किया कि यह सब केवल एक इत्तेफाक नहीं हो सकता। उसकी कहानी कहीं न कहीं इस किताब के रहस्यों में उलझ चुकी थी। आर्या ने देखा कि वो दृश्य धीरे धीरे धुंधला हो रहा है और एक नए दृश्य ने उसकी जगह ले ली। एक और चेहरा जो उसकी तरफ मदद के लिए हाथ बढ़ा रहा था। पर क्या यह चेहरा कोई अजनबी था या फिर उसके अतीत का कोई हिस्सा? क्या आर्या उस चेहरे का हाथ थामेगी या इस अंधकार में हमेशा के लिए खो जाएगी? आर्या का मन बेचैन और उलझन से भर गया था। उसके सामने उस चेहरे की छवि अब धुंधली नहीं बल्कि पूरी तरह स्पष्ट हो चुकी थी। वह एक युवक का चेहरा था जिसकी आंखों में गहरा दर्द और बेबसी झलक रही थी। आर्या को यह चेहरा जाना पहचाना सा लगा, जैसे वो उसे पहले से जानती हो। उसकी आंखों में झांकते हुए उसे एक अजीब सी सिहरन महसूस हुई। उस युवक का चेहरा धीरे धीरे एक अलग रूप में बदलने लगा। अब वो उसके बचपन का दोस्त प्रतीत हो रहा था जो बहुत साल पहले अचानक गायब हो गया था। आर्या का दिल तेजी से धड़कने लगा। उसकी धड़कनों की आवाज कमरे के सन्नाटे में गूंज रही थी। उसने चाहा कि वह उस दृश्य को बंद कर दे, लेकिन किताब जैसे उसे बांधकर रखे थी, उसकी चेतना को जकड़ रही थी। उसने धीरे से युवक की ओर हाथ बढ़ाया, जैसे वो उसे छुड़ा सके। लेकिन जैसे ही उसका हाथ युवक की ओर बढ़ा, दृश्य में हलचल हुई और उस युवक की आवाज गूंज उठी, आर्या, मुझे यहां से बाहर निकालो। मुझे इस अंधेरे से मुक्ति चाहिए। आर्या के मन में डर और रहस्यों का भंवर गहराने लगा। उसने महसूस किया कि इस पुस्तक से जुड़ी हर आत्मा, हर छवि अपने अतीत में छिपे हुए सच का एक हिस्सा थी। शायद उसी युवक का भी अतीत इस किताब के रहस्यों में उलझा हुआ था। उसने खुद को शांत करने की कोशिश की और फिर साहस बटोरते हुए उस दृश्य में और गहराई से झांकने लगी। तभी अचानक दृश्य बदल गया। अब वो एक जंगल में थी। चारों ओर ऊंचे ऊंचे पेड़ थे जिनकी शाखाएं मानो उसके चारों ओर जाल बुन रही थीं। जंगल का सन्नाटा भयानक था और हर दिशा में उसे केवल अंधकार ही अंधकार दिख रहा था। उसने महसूस किया कि कोई उसकी तरफ आ रहा है। उसकी हर सांस तेज हो चुकी थी और दिल की धड़कनें जैसे उसकी छाती को फाड़कर बाहर निकलने को आतुर थीं। तभी उसे जंगल के सन्नाटे के बीच धीमे कदमों की आवाज सुनाई देने लगी। उसने अपने चारों ओर देखा, लेकिन अंधेरे में कुछ भी साफ दिखाई नहीं दे रहा था। वो समझने की कोशिश कर रही थी कि यह सब क्या है, लेकिन उसके मन में केवल एक ही ख्याल था, उसे भागना होगा। वो तेजी से पीछे मुड़कर भागने लगी, पर जैसे ही उसने कुछ कदम उठाए, उसके पैर ठिठक गए। सामने वही युवक खड़ा था, उसकी ओर गहरी नजरों से देखता हुआ। आर्या ने खुद को संभालते हुए उससे पूछा, तुम कौन हो और यहाँ क्या कर रहे हो? युवक की आंखों में अजीब सी उदासी थी। उसने धीरे से कहा, मैं वही हूं जिसे तुमने कभी पीछे छोड़ दिया था। आर्या, मैं उस सच्चाई का हिस्सा हूं जिसे तुमने भुला दिया था। आर्या के मन में हलचल मच गई। उसे लगा कि यह युवक शायद उसके अतीत से जुड़ा कोई ऐसा सच था जिसे वह अब तक अनदेखा करती आई थी। उसके होंठ कान पे और वह धीमे स्वर में बोली, क्या तुम मेरे बचपन के दोस्त हो जिसे मैं सालों से ढूंढ रही थी? युवक ने सिर हिलाया, पर उसकी आंखों में दर्द की लहर थी। उसने कहा, हाँ, लेकिन मैं अब एक जीवित आत्मा नहीं हूं। मैं उसी दिन से इस किताब में कैद हूं जब मैंने इसे पढ़ा था। ये किताब उन सबकी आत्माओं को कैद कर लेती है जो इसे खोलते हैं, और अब तुम्हारा भी यही अंजाम होगा, आर्या। आर्या के रोंगटे खड़े हो गए। उसकी समझ में नहीं आ रहा था कि वह क्या करे। किताब के रहस्यों ने उसे एक ऐसे फंदे में फंसा लिया था जहां से निकलना असंभव लग रहा था। उसने युवक से पूछा, क्या इस शाप से मुक्ति का कोई रास्ता है? युवक ने एक गहरी सांस ली और कहा, केवल वही व्यक्ति इस शाप को तोड़ सकता है जो इस किताब के असली मकसद को समझ सके। हर आत्मा जिसने इस किताब को पढ़ा, एक खास कारण से यहाँ कैद हुई है। अगर तुम उन कारणों को समझ पाओगी तो शायद तुम खुद को और मुझे इस कैद से छुड़ा सकोगी। आर्या ने किताब की ओर देखा और मन ही मन संकल्प लिया कि वह इस शाप को तोड़ेगी, चाहे इसके लिए उसे कितना भी बड़ा बलिदान क्यों न देना पड़े। उसने युवक से पूछा, मुझे क्या करना होगा? युवक ने जवाब दिया, तुम्हें इस किताब के हर पन्ने को पढ़ना होगा और उन आत्माओं के सच को समझना होगा। हर आत्मा की एक कहानी है, एक दर्द है जो उन्हें यहाँ कैद करने के लिए मजबूर करता है। जब तुम उन कहानियों को समझोगी तभी इस शाप को तोड़ पाओगी। आर्या ने किताब को मजबूती से थामा और पहले पन्ने को पलटा। उसने पढ़ना शुरू किया और उसके सामने एक नया दृश्य उभरा। एक महिला जो अपने प्रेमी की हत्या के बाद इस किताब की तलाश में आई थी। उसकी आत्मा भी यहाँ कैद थी, क्योंकि उसके दिल में अब भी एक अपूर्ण प्रेम और पछतावा था। आर्या हर पन्ने को ध्यान से पढ़ती गई। उसे हर आत्मा की कहानी सुनाई देती गई, हर दर्द का एहसास होता गया।
उसे महसूस हुआ कि इन कहानियों में किसी न किसी तरह से उसे खुद से जुड़े सवालों के जवाब भी मिल रहे थे। हर आत्मा की कहानी एक नया सबक थी, एक नया रहस्य था। जैसे जैसे वह आगे बढ़ती गई, उसके दिल में डर कम होता गया और उसकी समझ गहरी होती गई। अंत में उसने किताब के आखिरी पन्ने को पढ़ा। वो पन्ना उसके दोस्त की कहानी थी, एक युवक जिसने इस किताब को एक चुनौती के रूप में पढ़ा था, लेकिन इस शाप के घेरे में फंस गया। उसकी कहानी पढ़ते हुए आर्या की आंखों में आंसू आ गए। उसने महसूस किया कि इस किताब की ताकत केवल उसे कैद करने की नहीं थी, बल्कि यह आत्मा को उस समय के भीतर फंसा देती थी जहां वे अपने सबसे बड़े दर्द का सामना कर रही थी। आर्या ने अपनी आंखें बंद की और एक गहरी सांस ली। उसने खुद से वादा किया कि वह इस किताब की सच्चाई को समझेगी और खुद को इस शाप से मुक्त करेगी। उसने महसूस किया कि इस किताब का सबसे बड़ा रहस्य खुद उसकी आत्मा में छिपा था। जैसे ही उसने किताब को बंद किया, चारों ओर एक गहरी खामोशी छा गई। वो कमरे के बीचों बीच खड़ी थी और दरवाजा फिर से खुल चुका था, लेकिन इस बार दरवाजे के उस पार उसे एक उजाला दिख रहा था। क्या यह उजाला उसकी मुक्ति का संकेत था, या फिर एक और भ्रम जो उसे और गहरे रहस्यों में खींच लेगा? एपिसोड 10, साया का श्राप। आर्या ने किताब बंद कर दी और दरवाजे की ओर देखा, जहां से उजाला झांक रहा था। इस उजाले में उसे किसी उम्मीद की किरण दिखाई दी, मानो ये अंधकार से बाहर निकलने का रास्ता हो। उसके कदम धीरे धीरे दरवाजे की ओर बढ़ने लगे, लेकिन मन में अनगिनत सवाल और डर गहराते जा रहे थे। क्या ये सच में मुक्ति का रास्ता था, या किताब का कोई और छल? दरवाजे के पास पहुंचते ही आर्या ने महसूस किया कि यह उजाला साधारण नहीं था, बल्कि उसमें कुछ ऐसा सम्मोहन था जो उसे खींचे जा रहा था। उसने धीरे से दरवाजा खोला और बाहर कदम रखा। जैसे ही वह बाहर निकली, उसने खुद को एक अजीब और भयानक स्थान पर पाया। चारों ओर धुंध और अंधेरा था, और सामने एक पुरानी हवेली के खंडहर जैसा कुछ दिखाई दिया। उसने अपने चारों ओर नजर दौड़ाई और महसूस किया कि इस जगह की हवा भारी और ठंडी थी, मानो वहां मौत का सन्नाटा फैला हुआ हो। हवेली के चारों ओर बड़े बड़े सूखे पेड़ थे, जिनकी शाखाएं अंधेरे में किसी दानव की भांति लग रही थी। उसने एक गहरी सांस ली और सोचा कि यहां तक पहुंचने का कोई न कोई कारण जरूर है। हवेली के अंदर जाने का उसका मन तो नहीं था, लेकिन उसने ठान लिया कि उसे अपने सवालों के जवाब यहीं मिलेंगे। वह धीरे धीरे हवेली की ओर बढ़ी, उसके कदम सावधान लेकिन दृढ़ थे। जैसे ही उसने दरवाजे को छुआ, एक अजीब सी ऊर्जा ने उसके भीतर प्रवेश किया, मानो उसे कोई पुराना सपना याद दिला रहा हो। दरवाजा खुला और आर्या ने अंदर कदम रखा। हवेली का वातावरण अजीब था। अंदर का हर कोना धूल और धुंध से भरा हुआ था, पर उसकी आंखें तुरंत उस पर ठहर गईं। उसने देखा कि हवेली के बीचों बीच एक विशाल दर्पण रखा हुआ था। इस दर्पण में कोई साधारण चीज नहीं थी। जैसे ही उसने उसे देखा, उसने महसूस किया कि यह उसके अंदर झांकने की कोशिश कर रहा है। आर्या के मन में सवालों का सैलाब उठ खड़ा हुआ। उसने खुद से बुदबुदाते हुए पूछा, ये दर्पण यहाँ क्यों रखा है? क्या ये भी इसी किताब के शाप का हिस्सा है? तभी दर्पण में एक हलचल हुई और उसमें से एक चेहरा उभरने लगा। आर्या के दिल की धड़कनें बढ़ गईं। वो चेहरा किसी अजनबी का नहीं, बल्कि उसी युवक का था जिसे उसने किताब के पन्नों में देखा था। उसने हिम्मत जुटाकर पूछा, तुम कौन हो और यह सब क्या है? दर्पण में युवक की आवाज गूंजी, ये जगह और ये दर्पण तुम्हारे ही अतीत का हिस्सा है आर्या। ये सब उस सच से जुड़ा है जो तुमसे छुपा हुआ था। जब तक तुम इसे समझ नहीं लेती, इस किताब का शाप तुम्हारा पीछा नहीं छोड़ेगा। आर्या का मन डर और जिज्ञासा के बीच झूलने लगा। उसने खुद को मजबूत किया और दर्पण की ओर बढ़ी। क्या यह अंधकार सच में उसकी जिंदगी का हिस्सा था, या यह एक और छल था? आर्या ने दर्पण की ओर हाथ बढ़ाया और उसके हाथ ने जैसे ही उसे छुआ, एक तेज झटका लगा। वो खुद को दर्पण के अंदर खींचते हुए महसूस करने लगी और आंखों के सामने केवल अंधेरा छा गया। क्या ये दर्पण उसे उसके ही अतीत में खींच रहा था, या यह उसके जीवन का अंत था? आर्या ने दर्पण को छूते ही महसूस किया कि जैसे कोई अदृश्य शक्ति उसे अपनी ओर खींच रही है। उसके चारों ओर का माहौल धीरे धीरे बदलने लगा। हवेली की दीवारें धुंध में गुम होती जा रही थीं, और वह खुद को एक घने जंगल के बीचों बीच खड़ा पा रही थी। चारों ओर की अंधेरी रात, सूखे पेड़ और हल्की हल्की सरसराहट ने उस जगह को और भी भयावह बना दिया। आर्या को लगा जैसे वो उस भूतिया जंगल के बीचों बीच फंस गई है, जहां से बचने का कोई रास्ता नहीं। उसकी सांसें तेज हो गईं। उसने चारों ओर देखा, पर वहां केवल गहरा अंधकार था। अचानक उसकी नजर एक चमकती हुई रोशनी पर पड़ी जो कुछ दूर एक झरने के पास दिखाई दे रही थी। आर्या के भीतर की जिज्ञासा ने उसके कदमों को उस रोशनी की ओर बढ़ा दिया। झरने के पास पहुंचते ही उसने देखा कि वहां एक बूढ़ा आदमी बैठा हुआ था, जिसने एक पुराने रहस्यमयी ग्रंथ को पकड़ा हुआ था। उसकी आंखें बंद थीं, पर उसके होंठ कुछ बुदबुदा रहे थे।
मानो किसी गुप्त मंत्र का जाप कर रहे हों। आर्या को उस व्यक्ति को देखकर थोड़ी राहत मिली, लेकिन साथ ही उसका मन आशंकाओं से भी भर गया। उसने धीमी आवाज में पूछा, आप कौन हैं और यहाँ क्या कर रहे हैं? बूढ़ा आदमी धीरे धीरे आंखें खोलता है और मुस्कुराते हुए आर्या की ओर देखता है। उसकी आंखों में एक रहस्यमयी चमक थी। उसने शांत स्वर में कहा, मैं वही हूं जो इस किताब के रहस्यों की रक्षा करता है। तुम जिस अंधकार से भाग रही हो वह केवल बाहर का नहीं, तुम्हारे भीतर का अंधकार है। ये किताब उसी अंधकार को उजागर करने का माध्यम है। आर्या के मन में सवालों का तूफान उठ खड़ा हुआ। उसने साहस बटोर कर पूछा, इस किताब में ऐसी क्या ताकत है जो मुझे इस रहस्यमयी जगह में खींच लाए? क्या इसका शाप टूट सकता है? बूढ़ा व्यक्ति गहरी सांस लेते हुए बोला, इस किताब में उन आत्माओं के रहस्य बंद हैं जिनकी जिंदगी में कोई गहरा अधूरापन या दर्द रहा है। वे आत्माएं इस किताब में कैद हैं क्योंकि वे अपने अधूरे कार्यों के कारण शांति नहीं पा सकी। और इस किताब को पढ़ने वाला हर व्यक्ति उनके अतीत का हिस्सा बन जाता है, जैसे तुम बन गई हो। आर्या ने हिम्मत जुटाते हुए पूछा, तो मुझे क्या करना होगा? कैसे मैं इस शाप से खुद को और इन आत्माओं को मुक्त कर सकती हूँ? बूढ़ा व्यक्ति गंभीरता से उसकी ओर देखता है और कहता है, तुम्हें उन आत्माओं की कहानियों को पूरी तरह समझना होगा, उनके अधूरे कार्यों को पूरा करना होगा। यह आसान नहीं है, क्योंकि हर आत्मा की कहानी एक गहरे दर्द से भरी हुई है। अगर तुम इसे कर पाती हो तो शायद ये शाप टूट जाए। आर्या ने ठंडी हवा में कांपते हुए अपनी मुठियां भींच ली। उसे अब लगने लगा था कि उसके सामने केवल दो रास्ते थे, या तो वह इस किताब के रहस्यों को समझे और इस शाप को तोड़े, या फिर हमेशा के लिए इस डरावने अंधकार में खो जाए। तभी बूढ़े व्यक्ति ने उसे एक पन्ना थमाया जिस पर एक आत्मा की कहानी लिखी थी। उसने पढ़ना शुरू किया और वह तुरंत एक नए दृश्य में पहुंच गई। इस बार वो एक छोटे से गांव में थी जहां चारों ओर हरे भरे खेत थे। उसने देखा कि वहां एक औरत अपने घर के आंगन में बैठी आंसू बहा रही थी। औरत के चेहरे पर एक गहरा दर्द था, जैसे उसने किसी प्रिय को खो दिया हो। आर्या को उसके पास जाते ही समझ में आया कि यह वही आत्मा है जिसकी कहानी उसे किताब से मिली थी। वह औरत उसे देखकर हौले से मुस्कुराई और बोली, तुम्हें मेरा दर्द महसूस हो रहा है ना? ये दर्द ही मुझे यहाँ कैद करके रखे हुए है। मेरी बेटी मुझसे छिन गई थी और उसके बिना मेरी आत्मा को कभी शांति नहीं मिली। आर्या का दिल दर्द से भर गया। उसने औरत की ओर सहानुभूति से देखा और पूछा, मैं तुम्हारी कैसे मदद कर सकती हूँ? उस औरत ने आर्या का हाथ पकड़ते हुए कहा, मेरी बेटी के पास जाओ। उसकी आत्मा भी कहीं इसी अंधकार में भटक रही है। अगर तुम उसे मुझसे मिला सको तो मैं इस शाप से मुक्त हो सकूंगी। आर्या ने अपना सिर हिलाया और तय किया कि वह इस आत्मा की मदद करेगी। उसने बूढ़े व्यक्ति की बताई बातों को याद किया और फिर उस जंगल के अंधेरे में खोई उस आत्मा की तलाश में चल पड़ी। रास्ता भयानक और डरावना था, लेकिन उसके मन में दृढ़ निश्चय था। कुछ समय बाद उसे एक छोटी बच्ची की हल्की सी हंसी सुनाई दी, जो हवा में गूंज रही थी। उसने हिम्मत जुटाकर उस आवाज की दिशा में चलना शुरू किया। वह एक झील के किनारे पहुंची, जहां उसने देखा कि वो बच्ची पानी के पास खड़ी थी। उसके चेहरे पर मासूमियत की मुस्कान थी, लेकिन उसकी आंखों में एक गहरा खालीपन था, मानो वह भी उस शाप में कैद हो। आर्या ने उस बच्ची को पुकारा और वह धीरे धीरे उसकी ओर मुड़ी। उसके चेहरे पर एक उदासी छा गई और वह बोली, मैं अपनी माँ से मिलना चाहती हूँ। क्या तुम मुझे उसके पास ले जा सकती हो? आर्या ने बच्ची का हाथ थाम लिया और उसे लेकर उस गांव की ओर चल पड़ी। जैसे ही उसने बच्ची को उसकी मां से मिलाया, एक अद्भुत प्रकाश फैला और दोनों आत्माएं एक दूसरे से मिलकर उस अंधकार में विलीन हो गईं। उस प्रकाश ने आर्या के भीतर एक सुकून और तसल्ली की लहर भर दी। बूढ़े व्यक्ति की आवाज फिर गूंजी, तुमने पहली आत्मा को मुक्त कर दिया है, लेकिन अभी बहुत से रहस्य बाकी है। हर आत्मा तुम्हारे अंदर के अंधकार को थोड़ा और उजागर करेगी। तुम्हें अभी कई आत्माओं की कहानियां सुननी है और उनके अधूरे कार्य पूरे करने हैं। आर्या ने किताब को फिर से देखा। उसके मन में अब भय से अधिक साहस और जिज्ञासा थी। उसने महसूस किया कि हर आत्मा की कहानी उसे अपने ही जीवन की किसी अनजानी परछाई से मिलवाएगी, शायद उस दर्द से भी जो उसने कभी महसूस नहीं किया था। आर्या ने किताब के अगले पन्ने को पलटने का मन बना लिया। उसे पता था कि यह आसान नहीं होगा, पर वह अब इस सफर में पीछे हटने का इरादा नहीं रखती थी। जैसे ही उसने पन्ना पलटा, उसके सामने एक और आत्मा की कहानी उभरने लगी। क्या इस बार भी वह एक नई चुनौती का सामना करेगी, या इस बार कुछ ऐसा सामने आएगा जो उसे हिलाकर रख देगा? आर्या ने किताब का अगला पन्ना पलटा और एक नई कहानी उसके सामने उभरने लगी। इस बार दृश्य उसे एक छोटे से कमरे में ले गया, जहां दीवारें पीली सी और सन्नाटे में डूबी हुई थीं। कमरा खाली और ठंडा था, पर कमरे के कोने में एक युवती की छाया बैठी दिखाई दी। उसकी आंखें लाल थीं,
चेहरा मायूसी में डूबा हुआ और शरीर पर पुराने फटे कपड़े थे। आर्या को समझ में आया कि यह आत्मा भी शायद उसी दर्द में कैद है जो उसकी मुक्ति में रुकावट बना हुआ है। आर्या ने धीरे धीरे उस युवती की ओर कदम बढ़ाए और हल्की आवाज में कहा, तुम कौन हो और तुम्हें किसने यहाँ कैद कर रखा है? युवती ने आर्या की ओर देखा। उसकी आंखों में एक गहरी पीड़ा थी। उसने धीरे से कहा, मैं हूं अमृता। मेरा इंतजार मुझे यहाँ कैद कर गया है। मैं अपने पति का इंतजार कर रही थी, जो मुझसे वादा कर गया था कि वह लौटेगा, लेकिन वह कभी नहीं लौटा। मैं हर रोज दरवाजे की ओर देखती रही, उस दिन का इंतजार करती रही जब वह आएगा और मुझे यहाँ से ले जाएगा, पर वो कभी नहीं आया और मेरा इंतजार खत्म होने का नाम ही नहीं लेता। आर्या का दिल उस आत्मा की पीड़ा को महसूस कर सहम गया। उसे समझ में आया कि अमृता का अधूरापन ही उसे इस किताब में कैद कर रहा है। उसने मन ही मन ठान लिया कि उसे अमृता की मदद करनी होगी। आर्या ने उसकी ओर सहानुभूति से देखा और कहा, मैं तुम्हारे लिए क्या कर सकती हूँ? कैसे तुम्हें तुम्हारे पति से मिला सकती हूँ? अमृता ने गहरी सांस लेते हुए कहा, वो मुझे छोड़कर कहीं दूर चला गया था, पर उसकी एक चिट्ठी है जो वह मेरे लिए छोड़ गया था। मुझे लगता है उसी चिट्ठी में मेरी मुक्ति का राज छुपा है, लेकिन मैं उस चिट्ठी को देख नहीं सकती। अगर तुम उसे ढूंढ सकती हो तो शायद मुझे शांति मिल जाए। आर्या ने सिर हिलाया और अमृता के पति की चिट्ठी ढूंढने का मन बना लिया। उसकी आंखों के सामने अचानक से एक दृश्य उभरने लगा। एक पुरानी मेज जिस पर एक पुरानी धूल भरी चिट्ठी रखी हुई थी। यह वही चिट्ठी थी जिसमें अमृता की मुक्ति का राज छुपा था। आर्या ने चिट्ठी उठाई और उसे धीरे से खोला। चिट्ठी में लिखा था, अमृता, मुझे माफ करना कि मैं अपना वादा पूरा नहीं कर पाया। मुझे यहाँ से जाना पड़ा और शायद मैं वापस नहीं आ सकूंगा, पर मैं तुम्हें हमेशा अपने दिल में संजोए रखूंगा। तुम मेरी जिंदगी की सबसे खूबसूरत याद हो। अगर कभी कोई तुम्हें ये चिट्ठी दे तो समझ लेना कि मैं हमेशा तुम्हारे साथ हूँ, भले ही तुम्हारे सामने नहीं। तुम्हारी यादें मुझे शांति देती हैं और मुझे यकीन है कि यह पढ़कर तुम्हें भी सुकून मिलेगा। चिट्ठी पढ़कर आर्या का दिल भारी हो गया। उसने चिट्ठी अमृता को दिखाई और जैसे ही अमृता ने उसे देखा, उसकी आंखों में आंसू भर आए। उसने धीरे से कहा, अब मुझे शांति मिल गई, अब मेरा इंतजार खत्म हो गया है। आर्या ने देखा कि अमृता की आत्मा हल्की होकर हवा में विलीन होने लगी। एक तेज रोशनी ने पूरे कमरे को भर दिया और अमृता की आत्मा आजाद हो गई। जैसे ही अमृता की आत्मा चली गई, आर्या ने खुद को उस खाली कमरे में अकेला पाया। अचानक एक और पन्ना किताब में से फड़फड़ाने लगा, मानो वह भी अपना रहस्य प्रकट करने को बेचैन हो। क्या अगली आत्मा और भी दर्द भरी होगी, या आर्या के लिए एक नई चुनौती सामने आएगी? आर्या के हाथ कांप रहे थे, लेकिन उसने हिम्मत जुटाकर किताब का वह फड़फड़ाता पन्ना पलट दिया। जैसे ही उसने पन्ना पलटा, चारों ओर एक धुंधली छवि उभरने लगी और वह खुद को एक बड़े प्राचीन किले के अंदर पाती है। किले के चारों ओर घना अंधेरा फैला हुआ था, जैसे वहां सदियों से किसी ने कदम न रखा हो। दीवारें टूटी फूटी और जाले से भरी हुई थीं। चारों ओर सन्नाटा छाया हुआ था, जिसमें केवल उसकी सांसों की आवाज गूंज रही थी। आर्या ने एक गहरी सांस ली और चारों ओर देखने लगी। तभी उसे एक भारी लोहे का दरवाजा दिखाई दिया, जो आधा खुला हुआ था। उस दरवाजे से धीमी धीमी आवाजें आ रही थीं, मानो कोई उसे पुकार रहा हो। आर्या ने दरवाजे की ओर कदम बढ़ाए और जैसे ही उसने उसे खोला, वहां एक अजीब दृश्य था। वो एक विशालकाय हॉल में खड़ी थी, जहां एक लंबी मेज के चारों ओर कई छायाएं बैठी थीं। उनकी आंखें अंधेरे में चमक रही थीं और हर छाया के चेहरे पर एक गहरी पीड़ा का भाव था। आर्या को समझ में आ गया कि ये सब आत्माएं थीं, जो यहाँ किसी भयंकर शाप के कारण कैद थीं। उन आत्माओं ने जैसे ही आर्या को देखा, उनके चेहरे पर आशा की एक किरण उभरी, मानो वे किसी मुक्ति की उम्मीद कर रही हों। तभी एक आत्मा ने धीरे से बोलना शुरू किया, तुम वही हो जिसने हमारी कहानियों को सुना और हमारी पीड़ा को समझा है। तुम हमारी आखिरी उम्मीद हो। अगर तुम हमारे अधूरे कार्यों को पूरा कर सको तो हमें इस अभिशाप से मुक्ति मिल जाएगी। आर्या ने सिर हिलाया और पूछा, मुझे क्या करना होगा? आपकी मुक्ति के लिए मुझे किन रहस्यों को जानना पड़ेगा? एक बूढ़ी आत्मा ने उसके पास आकर कहा, हम सभी यहाँ किसी ना किसी गलती या पाप के कारण कैद हुए हैं। हमारा पाप ये था कि हमने अपने अपनों को धोखा दिया, अपनी लालच में अपनों को खो दिया। जब तक हमारे पापों का प्रायश्चित नहीं होता, हम इस अंधकार में भटकते रहेंगे। आर्या का मन ये सब सुनकर भारी हो गया। वह सोचने लगी कि यह सब करना कितना कठिन होगा, लेकिन उसने दृढ़ निश्चय किया कि वह इन आत्माओं की मुक्ति के लिए हर संभव प्रयास करेगी। तभी एक अन्य आत्मा ने अपना हाथ आर्या की ओर बढ़ाया। वो एक बच्चे की आत्मा थी, जिसने मासूमियत से कहा, मेरी माँ को ढूंढो। मैं उससे दूर हो गया था और उसी दर्द में मैं यहाँ आ फंसा। मुझे मेरी माँ के पास वापस भेज दो, प्लीज।
आर्या का दिल पसीज गया। उसने बच्चे की आत्मा का हाथ पकड़ लिया और उसे सांत्वना दी, मैं तुम्हें तुम्हारी मां से मिलाने की पूरी कोशिश करूंगी। तभी अचानक हॉल के कोने से एक तेज आवाज गूंजी, जिसने पूरे वातावरण को हिलाकर रख दिया। यह आवाज किसी गहरे, खौफनाक राक्षस की थी। वो एक छायामयी आकृति के रूप में प्रकट हुआ और उसकी आंखों में अजीब सी चमक थी। उसने गहरी, भयानक आवाज में कहा, कौन है जो मेरे कैदखाने में आने की हिम्मत कर रहा है? ये आत्माएं मेरी हैं और मैं इन्हें कभी आजाद नहीं होने दूंगा। आर्या की सांसें रुक सी गईं। उसने उस डरावनी छाया की ओर देखा, जिसने एक खौफनाक मुस्कान के साथ उसे चेतावनी दी। वो समझ गई कि इस आत्माओं को मुक्त करना इतना आसान नहीं होगा। इस राक्षस के साथ उसे एक घातक संघर्ष करना होगा। लेकिन आर्या ने हिम्मत जुटाई और दृढ़ता से कहा, मैं इन्हें आजाद करवाने के लिए आई हूं, चाहे मुझे किसी भी शक्ति का सामना क्यों न करना पड़े। तुम इन मासूम आत्माओं को नहीं रोक सकते। राक्षस ने एक भयानक हंसी के साथ कहा, तो आओ, देखता हूं कि तुम मेरे खिलाफ कितनी दूर तक जा सकती हो। उसके शब्दों के साथ ही पूरे हॉल में एक अजीबोगरीब गूंज उठी, जिससे वातावरण और भी डरावना हो गया। आर्या ने अपनी मुठ्ठियां भींच ली और खुद को इस अंधकार में युद्ध के लिए तैयार कर लिया। क्या वो इन आत्माओं को इस राक्षस से छुड़ा पाएगी, या यह उसकी आखिरी चुनौती साबित होगी?